आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली, जहां बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे हैं। फिर ये ज़ातियात पे आ जाते हैं। हम आपके साथ वो पॉइंट उठाना चाह रहे थे 29, आप अपना स्पीच उठा ले, 29 पॉइंट भी जिक्र करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम आना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या इनको ये बताना लाजिम नहीं हमारा कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होते हैं? क्या फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये प्रोसेस था जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया? आपने 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इलेक्शन इंट्रा पार्टी कभी किसी ने दुनिया में नहीं कराए, इस मुल्क में नहीं कराए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कराए। इन सब ने एक एक कमरों में बैठ करके जाके इलेक्शन करवाए। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तान की खातिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्या वो मकामे वाले नहीं हैं, मुल्क की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की, ये सारा कुछ बुला की कोशिश की। इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी जिसका नाम है, वही ये कह रहा है कि मेरे ऊपर जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। हम बरामदा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या है? इस मुल्क की खातिर आपने कितने केसेस बनवाए? आपने 203 केसेस बनवाए, केस आफ्टर केस आपने बनवाया। इस्लामाबाद का ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिसमें आपने केस रजिस्टर नहीं करवाया। इस्लामाबाद के कवानीन जो अप्लीकेबल है उसमें कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं और सेक्शन नहीं है जिसमें पुलिस ने कभी केस रजिस्टर किया हो और खान साहब पे वो रजिस्टर ना हुआ हो। इन सब के बावजूद आपने उनसे निशान भी ले लिया, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अवाम ने साथ नहीं छोड़ा। अवाम ने सारे निशानात पहचाने और उसके निशानात की वजह से खान साहब, अल्लाह के रहम की वजह से, खान साहब की वजह से ये 90 मेंबरान साहिबान आज आपके सामने बैठे। और एक इफेक्ट हमारे 180 हैं। काकड़ साहब सही कह रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हम दे चुके हैं। हमारे 180 मेंबरान हैं, 180 हमारे मेंबरान हैं जिसका हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके बावजूद कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई, हम पार्लियामान का हिस्सा बने। हमने रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, हम धरने की तरफ नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम बार बार चेयर को कहते हैं, कल चेयर से रिक्वेस्ट करते रहे कि 1 मिनट का टाइम दे, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम दे, लेकिन चेयर ने टाइम नहीं दिया। क्या चेयर का टाइम देना नहीं बनता कि पोजीशन की इतने मेंबरान को टाइम दे? क्या पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे भी टाइम नहीं बनता? क्या अगर पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की जाए तो वो म्यूट किया जाए और उसका स्पेस ना मिले? क्या पाकिस्तान में ये आज एक मुसल्लम उसूल नहीं है? आप उठाएं, जो रिपोर्टें अभी इंटरनेशनल आई है उनको उठाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% पॉपुलर पार्टी नहीं है इस मुल्क की। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी वमेन में, यंगस्टर में और ऑल वॉक ऑफ लाइफ में नहीं है? क्या जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया? उसके लीडर को आपने जेल में रखा और फिर आप कहते हैं हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आप वो लीडर को जेल में रखते हुए आप कह रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। आपने नवाज शरीफ को जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से आप उठा कर के लाएं, अगर उनको ये कहें कि आपका जाना भी मुतनाज़ा था और आपका आना भी मुतनाज़ा है, आपका सीट भी मुतनाज़ा है और आपकी पार्टी भी मुतनाज़ा है। तो आप वाइंड अप कर लें, 15 मिनट्स पूरे हुए हैं। कितने मिनट्स हो गए? 15 मिनट्स। आप 156 पे स्टार्ट लिया था। मैं कुछ मजीद गुफ्तगू करना चाह रहा था, अगर आप ज़्यादा टाइम देती है तो फिर करता हूं। मैं चाह रही थी कि थोड़ा ख्याल कर लें, फिर आप कर लें, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो तो रोज़ ही होंगी ना स्पीच पे। मैं ये जिक्र ज़रूर करूँगा जनाबी स्पीकर, मैडम चेयरपर्सन, हम चाहते हैं पाकिस्तान हो जिसमें लिबर्टी और जस्टिस फॉर ऑल हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें आज़ाद अदलिया हो, जहाँ जजेस के घरों में कैमरे न लगे, जहाँ जजेस के अजीज़ों को ज़द-ओ-कोब न किया जाए। अदलिया इंडिपेंडेंट होगी, मजबूत होगी, तो हमें 45 साल इंसाफ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें बर वक्त इंसाफ मिलेगा।
यहाँ हम बैठे हुए हैं और हम आवाम का वोट अगर लेकर के यहाँ बैठे हैं तो हमने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर करना है। इसलिए हम रेडी हैं कि कौम और आवाम की खातिर और मुल्क की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने जो आवाज़ उठाई है वो इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए किया है। अदरवाइज़ जो सख्तियाँ हमारे साथ होनी थी वो हो चुकी हैं और पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जान चुकी है कि असल जमहूरी लोग कौन है। थैंक यू मैडम स्पीकर। थैंक यू।